नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बनी राजधानी जयपुर में अब कोविड-19 पीड़ितों का उनके घर के पास ही इलाज किया जाएगा। इसके लिए राजधानी जयपुर में 23 कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन इन कोविड सेंटर को तैयार करने में जुटा है। जयपुर में कोरोना के मामलों को कंट्रोल करने और मरीजों को तत्काल बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से लगातार सख्ताई की जा रही है। पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड कर्फ्यू, इसके पश्चात 19 अप्रैल से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा और अभी 3 मई के बाद आगामी 15 दिनों तक आवश्यक वस्तुओं को 1-2 घंटे के लिए छोड़कर संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। फोर्टे अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि प्रदेश में बीते माह व्यापारियों को 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी असामान्य परिस्थितियों में सातों दिन 24 घंटे वॉरियर बनकर सड़क पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सही समय पर ऑक्सीजन टैंकरों को प्लांट से अस्पतालों तक पहुंचाया है, उससे टूटते श्वासों को नया जीवन मिला है। मंत्री ने कहा कि आरटीओ, डीटीओ सहित पूरे विभाग का काम काबिले तारीफ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विभाग के कार्मिकों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने की बात की जाएगी। राजस्थान में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या के अनुसार राज्य को वर्तमान में 615 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जबकि उपलब्धता मात्र 351 मीट्रिक टन है। यदि संक्रमण की यही रफ्तार रही तो 15 मई तक ऑक्सीजन की आवश्यकता करीब 795 मीट्रिक टन हो जाएगी। इसके साथ ही ऑक्सीजन के उठाव के लिए प्रदेश में 26 अतिरिक्त टैंकरों की आवश्यकता है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लगे वाहनों के चालकों व उनके साथ लगे एस्कॉर्ट वाहनों व स्टाफ के भोजन व ठहराव को लेकर कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने सभी जिला कलेक्टर से कहा है कि वाहन चालक, सहचालक ऑक्सीजन टैंकरों के परिवहन व्यवस्था की अहम कड़ी है। उन्हें समय पर खाना दिया जाए और रहने की व्यवस्था की जाए। यदि ये व्यवस्था सुचारू नहीं की गई तो टैंकरों के नियमित व व्यवस्थित व त्वरित गति से संचालन की व्यवस्था चरमरा जाएगी। राजस्थान में प्रशासन आपके द्वार भले ही ना पहुंचा हो, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के विधायक के द्वार पर कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज खुद चलकर पहुंची है। प्रतापगढ़ से कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा ने अपने निवास पर ही कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज ली, जो कि सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल एक और जहां आमजन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइनों में लगकर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले रहे हैं, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी के विधायक अपनी सरकार के नियमों की अवहेलना कर घर पर ही वैक्सीनेशन की डोज लेते हुए नजर आ रहे हैं। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोश मोहन की जारी व्हाट्सएप नंबर पर गाइडलाइन के उल्लंघन की भेजी जा रही शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर सुभाष चौक क्षेत्र में कुछ युवकों द्वारा बिना मास्क व बिना हेलमेट के सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने की शिकायत एवं फोटो प्राप्त हुआ था। इस पर एसीपी दर्जाराम व रातानाडा थानाधिकारी लीलाराम ने त्वरित कार्रवाई कर उनको दस्तयाब कर जुर्माना वसूला और वाहन जब्त किया। कोरोना कहर बरसा रहा है। इन 4 महीनों में मौत का आंकड़ा 100 और पॉजिटिव मरीज 10,000 के पार हो चुके हैं। शहर में 2 CMHO होने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतरी हुई है। कारण दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बार बार कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। जनवरी में डॉक्टर सुकुमार कश्यप को नागौर से बीकानेर CMHO लगाया गया था। डॉक्टर BL मीणा का तबादला हनुमानगढ़ जिला अस्पताल कर दिया गया। नाराज मीणा कोर्ट चले गए। इस विवाद के चलते पहले उन्हें ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ के साथ अटैच किया, बाद में उन्होंने जयपुर स्वास्थ्य निदेशालय में पदस्थापन करा लिया। कोरोना संक्रमितों के लिए जीवन रक्षक मानी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जोधपुर में असमंजस के हालात बन गए हैं। ये इंजेक्शन लगाने से MDM अस्पताल में कुछ मरीजों में रिएक्शन हो गया था। इसके बाद 1.5 दिन तक किसी भी मरीज को ये इंजेक्शन नहीं लगाया गया। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी कुछ मरीजों में रिएक्शन होने की सूचना मिली है। इन इंजेक्शनों की निर्माता कंपनी ने पूरे मामले की जाँच का आश्वासन दिया है। मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव का दौर बुधवार को भी जारी रहा। 24 घंटे पहले न्यूनतम तापमान 25 डिग्री से बढ़कर 28 डिग्री के करीब पहुंच गया, लेकिन बीती रात वापस 1 डिग्री कम होकर 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी ओर अरब सागर की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं के कारण 6 से 8 मई के बीच मौसम का मिजाज फिर बदलेगा, जिसके कारण आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।
जोधपुर शहर में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में शुरू होने वाले 120 बेड के आइसोलेशन सेंटर के लिए फिलिप्स कंपनी के 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत के प्रयासों से यूके से ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जोधपुर मंगवाए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र कोलायत के 6 राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सेवाएं बढ़ाने के उद्देश्य से विधायक कोष से 38,87,000 रुपये की स्वीकृति जारी की है। कोलायत के स्वास्थ्य केंद्रों की मांग के अनुरूप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, मल्टीपैरा मॉनिटर, EGG 12 चैनल, डिफाइब्रिलेटर, सक्शन मशीन, LMW, हेपरिन इंजेक्शन, पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर मशीन आदि की खरीद की जाएगी। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने अपने कक्ष में निजी चिकित्सकों और चिकित्सक संघों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड संक्रमण की रोकथाम के विषय पर चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार व प्रशासन द्वारा कोविड प्रबंधन व वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जोधपुर डिस्कॉम के कार्मिकों के लिए न्यू और ओल्ड पावर हाउस में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के अधिकारियों व कर्मचारियों ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई। रेलवे आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले रेल कर्मी व उनके परिजनों के पॉजिटिव आने व होम आइसोलेशन के दौरान आने वाली परेशानियों के निवारण के लिए कोविड केयर समितियों का गठन किया गया है। रेल प्रशासन ने कॉलोनीवार समितियों का गठन किया है जो होम आइसोलेट रोगियों की समस्याओं का निराकरण कॉलोनी स्तर पर ही करेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।